बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व हाफिज़ से होंगे। आज हमारा CS 304 का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें पहला कंसेप्ट है व्हाट इज़ क्लास। क्लास दोस्तों क्या होती है, जो भी टॉपिक आएगा उसके बारे में जनरल से इन्फॉर्मेशन पहले दूंगा, उसके बाद जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी होगी उसको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं जनरल इन्फॉर्मेशन इसलिए दूंगा ताकि आपको आइडिया हो ये चीज़ होती क्या है। तो क्लास दोस्तों एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है, यानी ऐसी डाटा टाइप जो यूज़र डिफाइन करता है। ठीक है, जैसे आपको पता है ना, हमारे पास कुछ बिल्ट इन डाटा टाइप्स होती हैं, जैसे इंट होती है, फ्लॉट होती है, कैर होती है, स्ट्रिंग होती है, बूल होती है। तो ये सारी बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं। लेकिन अगर यूज़र C++ के अंदर अपनी खुद की कोई डाटा टाइप क्रिएट करे ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। तो उस क्लास के अंदर हम बेसिकली क्या बनाते हैं, उस क्लास के अंदर हमारी दो चीज़ें होती हैं। एक होती हैं डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास, दूसरे होते हैं हमारे पास क्या, मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास। डाटा मेंबर कहते हैं हम अपने वेरिएबल्स को यानी एट्रीब्यूट्स को, और जो हमारे मेंबर फंक्शन जिनको मैं कह रहा हूँ वो हम कहते हैं फंक्शंस को यानी बिहेवियर्स को। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने हैंडआउट्स में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ वे गिवन बाय C++ टू रियलाइज ऑब्जेक्ट्स इन अ प्रोग्राम। It is a concrete implementation of objects in C++. We capture any object attributes and behavior. So ये देखें, ये बात आ गई कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर को कैप्चर करते हैं इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग क्लासेस। ठीक है, इट कैन बी डिफाइंड एज फैसिलिटी गिवन बाय C++ टू क्रिएट न्यू टाइप्स अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। कि हम जो है इसके अंदर डिफ़ाइन करते हैं अपनी फैसिलिटी के मुताबिक C++ लैंग्वेज के अंदर एक न्यू टाइप क्रिएट करते हैं, एक न्यू टाइप बनाते हैं जो कि यूज़र की बनाई हुई टाइप होती है टू आवर रिक्वायरमेंट, यानी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। उसके बाद एग्जांपल, जैसे यहाँ पे कंसीडर द एग्जांपल ऑफ एंटिटी। एंटिटी कहते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, टेबल को। लाइन, देयर आर मैनी लाइन्स बट ऑल लाइन्स विल हैव सिमिलर एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। यानी जैसे देखें आपने एक क्लास बनाई ना, अब उस क्लास, वो क्लास आपने जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाई है, जिस थिंग के लिए बनाई है, उसके अंदर उसी थिंग की सारे एट्रीब्यूट्स यानी और उसकी सारे बिहेवियर होंगे। जैसे मान लें आपने लाइन क्लास बनाई है, लाइन शेर के लिए क्लास बनाई है। अब लाइन जो है वो दुनिया में बहुत से होते हैं, लेकिन उन तमाम के तमाम लाइन चाहे दुनिया में जितने मर्जी हों, उन तमाम के एट्रीब्यूट्स और उन तमाम के बिहेवियर जो हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यही क्लास में भी खासियत होती है कि एक क्लास जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए बनाते हैं तो उस क्लास के अंदर तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स सेम रहते हैं, चाहे आप उस क्लास के जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लो। We need to capture the characteristics features of any object in the programming language। कहता है अगर हमें ज़रूरत पड़े अपनी करेक्टरिस्टिक्स को जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कैप्चर करने की, द कंसेप्ट ऑफ क्लास इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो फिर कहता हम क्या करते हैं, अपनी क्लास का, अपनी जो क्लास कंसेप्ट है उसका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब यूजेस आ गए हैं, इनको देख लेते हैं। तो ऊपर जो है मेन जो चीज़ थी वो क्लास थी, व्हाट इज़ क्लास। तो क्लास के बारे में मैंने जैसे वो बताया, क्लास इज़, आप ये भी लिख सकते हैं डेफिनेशन में, क्लास इज़ अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स इन विच स्टोर एट्रीब्यूट्स यानी डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास एंड बिहेवियर्स मीन मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास इन C++ लैंग्वेज। ओके, ये डेफिनेशन होगी उसकी, और ऊपर वो लाइन लिए आप एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स आर स्ट्रक्चर्स इन टर्म ऑफ क्लास, सो आवर प्रॉब्लम बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड इन द टर्म C++ प्रोग्राम। यानी ऑब्जेक्ट्स आर स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ क्लास, यानी जो है ना क्लास, उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर होते हैं, जिसको कहता है हम अपने डिफरेंट प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये पहला यूज़ हो गया। उसके बाद कहता है वी कैन इम्प्लीमेंट इंटरेक्शन ईजीली इन टर्म ऑफ क्लासेस। कहता है हमने क्लासेस की हेल्प से हम जो इंटरेक्शन जो है वो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं अपने इंटरेक्शन, यानी एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जो इंटरेक्शन होती है ना वो ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स विल इंटरेक्ट विद ईच अदर टू टेक एंड गिव सर्विसेज टू ईच अदर एज हैपन्स इन रियल लाइफ एंड मैप्ड इन ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। यानी जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, यानी स्टूडेंट जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि हर वो चीज़ दुनिया में 200 ऑब्जेक्ट होती है जिसकी अपनी कुछ खसूसियात हों। तो स्टूडेंट भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करवाते हैं। यानी आपने स्टूडेंट क्लास बना ली, अब उस स्टूडेंट क्लास के साथ आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बनाई जाओ, तो जितने आप ऑब्जेक्ट बनाओगे इसके लिए उतने स्टूडेंट्स का जो है वो डाटा स्टोर हो जाएगा। तो जितने स्टूडेंट का डाटा आप स्टोर करोगे वो आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं। सो उसके बाद आ जाता है टाइप इन C++।
तो ये तो जस्ट थ्योरी है मेन। अच्छा जी, मॉडल जेनेरिक कंसेप्ट ऑफ स्टूडेंट कहता है अगर मान लो हमने स्टूडेंट टाइप का जो है वो मॉडल जेनेरिक कंसेप्ट बनाना है। जेनेरिक किसे कहते हैं? ऐसी चीज़ जो डिफरेंट जगहों पर इम्प्लीमेंट हो सके इजीली, यानी जिसके लिए कोई स्पेसिफिक जैसे आपने पता ना आपके पास स्पेसिफिक डाटा है इंट, तो इसमें सिर्फ इंट टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है, फ्लॉट सिर्फ फ्लॉट टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है। लेकिन क्लास एक ऐसी जेनेरिक टाइप होती है जिसमें हर टाइप की वैल्यू स्टोर हो जाती है। तो इसलिए वो कह रहा है कि ये एक जेनेरिक कंसेप्ट होता है। माने हमने स्टूडेंट टाइप का एक जेनेरिक मॉडल बनाना है, तो कहता है उसके लिए हम क्या बनाएंगे? नो बिल्ट इन टाइप स्टूडेंट। कहता है ये कोई बिल्ट इन टाइप नहीं होती स्टूडेंट, ये क्या है? हमारी यूज़र डिफाइंड टाइप है। कहता है लाइक बिल्ट इन C++ टाइप इंट एंड फ्लॉट। कहता है ये जो C++ के अंदर बिल्ट इन टाइप्स होती हैं ना, जैसे इंट फ्लॉट, कहता है उसकी तरह क्लास एक बिल्ट इन टाइप नहीं है, ये एक यूज़र डिफाइंड टाइप है जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट बिल्ट इन चीज़ों को जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिमिलरली कहता है जेनेरिक कंसेप्ट सर्कल भी ये कहता है बिल्ट इन क्लास नहीं है, ये भी एक यूज़र डिफाइंड क्लास है। सो कहता है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मान लो कहता है जो स्टूडेंट क्लास है ये हम कहाँ यूज़ करते हैं? अपने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। और जो सर्कल क्लास है ये ड्राइंग सॉफ्टवेयर, यानी हमारे जो सॉफ्टवेयर ड्राइंग सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं उनके अंदर हम सर्कल क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसने एग्जांपल दी हुई है अली क्या है? अली एक ऑब्जेक्ट है जिसके डिफरेंट भी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। क्या बोला? अली का नेम हो सकता है, अली की एज हो सकती है, उसके डिफरेंट बिहेवियर्स हो सकते हैं, जैसे अली वॉक्स हो सकता है, ईट्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स उसे कहते हैं जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो हमारी वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स कहते हैं, उनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। और जो बिहेवियर्स यानी ऑपरेशंस हैं, बिहेवियर्स हैं, वो क्या हैं कि वो काम क्या करता है, जो हम यानी यानी आप ऐसा समझ हम एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? बिहेवियर्स यानी ऑपरेशन कहते हैं। जैसे वॉक अली चलता है, ईट अली खाता है, तो ये क्या है? ये बेसिकली वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, वो डिफरेंट एक्शन टास्क परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे सर ने क्लास की जो है ना कोडिंग के जरिए समझाई हुई है, तो यहाँ पे हम कोड कर लेते हैं। तो इस चीज़ को मैं सारा रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और आपको समझाता हूँ क्लास कैसे बनाते हैं। सो यहाँ पे देखिएगा ज़रा। सबसे पहले दोस्तों ये तो आपको पता ना जेनेरिक हमारे पास जर्नल जो है क्या है, हेडर फाइल्स हैं, उसके बाद ये लाइब्रेरी है, फिर ये मेन का फंक्शन है, ये इसका तो आपको कंसेप्ट अच्छे से। उसके बाद क्लास कैसे बनाते हैं? हम क्लास की कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद मान लिया हमने स्टूडेंट नाम की क्लास बनानी है, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट टाइप क्लास का नाम जो है स्टूडेंट रख लिया। सो पहले बताते हैं क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नेम होता है, उसके बाद क्लास की बॉडी होती है, और क्लास की बॉडी के लास्ट पे सेमीकोलन होता है। अब इस क्लास के अंदर आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स बनाएंगे और अपने फंक्शन बनाएंगे। एट्रीब्यूट्स हम कहते हैं वेरिएबल्स को। दोस्तों जब भी कोई चीज़ बनानी हो तो उसके लिए हम एक्सेस स्पेसिफायर बताते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं ये हम इसी लेक्चर के लास्ट पे पढ़ते हैं। तो लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि एक्सेस स्पेसिफायर 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइवेट, ठीक है, फिर हमारे पास होते हैं जनाब पब्लिक, फिर हमारे पास होते हैं प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करना है वो आप बता सकते हैं। तो मान लो मैंने प्राइवेट लिख लिया, उसके बाद आपने लिखा इंट, और आपने लिखा आईडी, एंड आपने लिख दिया स्ट्रिंग नेम। तो ये आपने क्या बना लिए? वेरिएबल्स यानी एट्रीब्यूट्स बना लिए। अब एट्रीब्यूट्स के बाद आपने फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन कैसे बनाएंगे? उसके लिए मान लें कोई भी एट्रीब्यूट जो है ना एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर लिया, इन तीनों में से कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सेस स्पेसिफायर लिख लिया, उसके बाद आपने फंक्शन कैसे बनाते हैं आपको पता ना। सबसे पहले फंक्शन की रिटर्न टाइप बताते हैं, उसके बाद फंक्शन का नेम होता है। मान लें आपने फंक्शन का नेम रख लिया जी सेट आईडी, और ये फंक्शन आपने लिख लिया। अब ये जो फंक्शन है सेट आईडी, इसके अंदर आप यहाँ पे कोड लिखेंगे। मान लिया हमने लिख दिया जी ID = 100। तो इस तरह हम अपने जो है वो डाटा मेंबर बनाते हैं, हम अपने जो है वो क्या बनाते हैं? फंक्शन बनाते हैं। तो ये मैंने आपको क्लास बनाना सिखा दी। अब क्लास को कॉल कैसे करते हैं? क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोई बहुत बड़ी बला नहीं है, ऑब्जेक्ट इज़ जस्ट अ नेम, ठीक है। तो जस्ट आप कोई भी एक टेम्परेरी नेम दे सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट हम कहाँ पर लिखते हैं? ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे 2 तरीके हैं ऑब्जेक्ट को लिखने के। यहाँ तो जहाँ पे आपकी ये क्लास एंड हो रही है, जहाँ पे अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो। तो मैंने यहाँ पे बना लिया OBJ नाम से ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे सेमीकोलन, ठीक है। या फिर अगर आपने यहाँ नहीं बनाना तो फिर आप मेन के फंक्शन के अंदर बना सकते हो। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इस ऑब्जेक्ट को आप इस पूरे प्रोग्राम में हर जगह एक्सेस कर सकोगे। लेकिन अगर आप यही ऑब्जेक्ट इस मेन के फंक्शन में बनाते हो तो मेन में कैसे बनाते हैं? मेन में सबसे पहले जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना हो उस क्लास का नाम बताते हैं। तो मेरी क्लास का नाम क्या है? मेरी क्लास का नाम है स्टूडेंट। तो दोस्तों बेसिकली ये स्टूडेंट जो है ना, ये मेरी क्लास का नाम भी है, मेरी क्लास की डाटा टाइप भी है। ये बात आपने ज़हन नशीं रखनी है हमेशा
कि किसी भी क्लास के जो नेम होता है ना वही उस क्लास की डाटा टाइप होती है। सो मैंने अपनी क्लास की डाटा टाइप लिखी, उसके बाद अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट लिख दिया ओबीजे। अब जब भी आपने अपनी स्टूडेंट क्लास की चीज़ों को कॉल करना होगा तो आप सिंपली क्या कहेंगे, अपने ऑब्जेक्ट की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो ये अपनी क्लास क्रिएट करना सीख ली, क्लास की सारी कंसेप्ट आपने सीख ली है। चलते हैं नेक्स्ट, अब्स्ट्रक्शन। अब्स्ट्रक्शन किसे कहते हैं, ख्याली पुलाव। ख्याली पुलाव क्या होता है बेसिकली, यानी ऐसी चीज़ें जिनको, ये अब्स्ट्रक्शन मैंने आपको करना सिखाई भी हुई है, सॉरी इसको मैं डिटेल से नहीं पढ़ाने वाला। इसमें जस्ट हम ये पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा क्या हुआ, कहता है इंक्लूड दोज डिटेल्स, कहता है इसमें हम इंक्लूड करते हैं वो वाली सारी की सारी डिटेल इन द सिस्टम डाटा रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ फंक्शनल सिस्टम। फंक्शनल सिस्टम यानी जब कहता है हमें रिक्वायर होती है कोई फंक्शनल सिस्टम बनाने की, सो वी विल लीव आउट इररेलेवेंट एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। कहता है जो है ना, हम अब्स्ट्रक्शन के अंदर क्या करते हैं, अब्स्ट्रक्शन के अंदर हम सिर्फ वही चीज़ें इंक्लूड करवाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, और जो इररेलेवेंट चीज़ होती है कहता है हम उन्हें जो है वो क्या करते हैं, लीव आउट कर देते हैं, उन्हें क्लास से बाहर निकाल देते हैं। तो जैसे यहाँ पे सारे ने स्टूडेंट क्लास की एग्जांपल से समझाया हुआ है, जैसे मान स्टूडेंट क्लास के अंदर सारे 4 एट्रीब्यूट लिए हैं, नेम, ठीक है, एड्रेस, सिबलिंग एंड फादर, बिजनेस। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए नेम भी ठीक है, एड्रेस भी ठीक है, सिबलिंग भी ठीक है, लेकिन ये फादर बिजनेस जो है ये स्टूडेंट के साथ क्या कर रहा है, हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना है, उसमें फादर बिजनेस क्या चीज़ है, यानी फादर बिजनेस का दूर दूर से कोई स्टूडेंट के साथ लिंक नहीं है। आप ऐड कर भी दो तो ये एक इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, हमें उसके फादर के बिजनेस से क्या लगे, उसके फादर का बिजनेस कुछ भी हो, ठीक है, हमने उसके फादर के बिजनेस को कौन सा अचार डालना है। सो इसलिए फादर का बिजनेस जो है यहाँ पे इररेलेवेंट जो है ये एट्रीब्यूट है। सो यहाँ पे इस एट्रीब्यूट को क्या करते हैं, आप लीव कर दें यानी बाहर निकाल दें। उसके बाद डिफाइनिंग का न्यू यूज़र डिफाइन टाइप, कहते हैं यूज़र डिफाइन टाइप हम कैसे बनाते हैं, उसके 2 तरीके हैं, या तो आप क्लास के जरिए बना सकते हैं या आप स्ट्रक्चर के जरिए बना सकते हैं। तो क्लास के जरिए कैसे बनाते हैं, तो क्लास या स्ट्रक्चर के जरिए, दोनों के जरिए बना सकते हैं। मैं वो दोनों तरीके समझा देता हूँ। दोस्तों आपको पता है कि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप 2 तरीक़ों से बनाई जाती है, एक क्लास के ज़रिए, यानी आपने यहाँ पर लिखी क्लास और आगे आपने लिख दिया स्टूडेंट, और लास्ट में स्टूडेंट क्लास की बॉडी और लास्ट में सेमीकोलन। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप स्ट्रक्चर के ज़रिए बनाएं, तो आपने लिखा स्ट्रक्चर के ज़रिए कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्ट के आगे अपने स्ट्रक्चर का जो है नाम, यानी उसकी डाटा टाइप। तो ये भी क्या है, ये स्ट्रक्चर भी क्या है, ये एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। और मज़े की बात ये कि C++ के अंदर जो है स्ट्रक्चर के अंदर आप वेरिएबल्स भी बना सकते हैं और फंक्शंस भी बना सकते हैं, सेम लाइक वैसे ही जैसे आप क्लास में बनाते हैं, और स्ट्रक्चर की क्लास में भी सेमीकोलन होता है। तो ये दोनों दोस्तों क्या हैं, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं। तो ये क्लास भी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, स्ट्रक्चर भी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, लेकिन क्लास एक बड़ी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है और स्ट्रक्चर एक छोटी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। अब इन दोनों का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इन दोनों के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का सेम तरीका है कि क्लास अगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना तो क्लास के यहाँ पे लास्ट में बना लो, स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाना तो स्ट्रक्चर के यहाँ पे लास्ट पे बना लो। और अगर मेन में दोनों का ऑब्जेक्ट मेन में बनाना है तो सिंपल यहाँ पे आके अपने क्लास का ऑब्जेक्ट, अपनी क्लास का सबसे पहले नेम बताओ, या फिर अपने स्ट्रक्चर का नेम बताओ, यानी जिसका अपने ऑब्जेक्ट बनाना है, स्ट्रक्चर का बनाना है, क्लास का बनाना है, जिसका भी बनाना है तो उसका नेम बताओ, यानी उसकी डाटा बताओ। तो आपने बताया स्टूडेंट और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बना लिया ओबीजे नाम से। अब जब भी आपने ये स्टूडेंट क्लास की चीज़ों को कॉल करना, फिर भी आपने ओबीजे की हेल्प लेनी है, यानी ऑब्जेक्ट की, और चाहे आप आपने स्ट्रक्चर का चाहे ऑब्जेक्ट बनाया, फिर भी आपने स्ट्रक्चर की चीज़ों को एक्सेस करने के लिए आप इसके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेंगे। तो यहाँ पे देखें सारे बताया हुआ है कि क्लास के ज़रिए आप कर सकते हैं, या फिर तो यहाँ पे सर ने समझा दिया क्लास का, फिर दोबारा डिफाइन करके बता दिया, तो मैंने आपको डिफाइन करना सिखा दिया। वाई मेंबर फंक्शन कहते हैं, हम मेंबर फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, तो उसमें मेंबर फंक्शन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी चीज़ को बार बार रिपीट कर सकें। मान लें आप ये मेंबर फंक्शन यूज़ नहीं करते, मान लें जैसे आपने लिख दिया वाइड सेट ID, मान लें ये वाला मेंबर फंक्शन आपने नहीं किया, ठीक है। ये मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं जिनमें हम अपना पीस ऑफ कोड लिखते हैं। अब जब आप किसी भी फंक्शन को क्रिएट करते हो तो उस फंक्शन को आप जितनी दफ़ा मर्जी कॉल कर सकते हो, तो जितनी दफ़ा आप कॉल करोगे उतनी दफ़ा वो फंक्शन जो है वो रिपीट होगा, और वो रिपीट हो गए उसके अंदर जितना भी कोड है वो सारा बार बार जो है वो एग्जीक्यूट होगा। आपको बार बार कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी फंक्शन को जो है बार बार यूटिलाइज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप यही काम जो है डायरेक्ट करो, मतलब यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड आपने ऐसे लिख दिया दोस्तों, अब आपने फ़र्ज़ करो इस लाइन को 10 दफ़ा रिपीट करना, तो आपको बार बार ये लाइन लिखनी पड़ेगी। तो ये फ़ायदा होता है कि हम सिंपल फंक्शन के बगैर कोड नहीं करते, हम जो भी कोड करते हैं उसको एक अपने फंक्शन में डाल देते हैं ताकि हम जो है उसे बार बार रिपीट कर सकें ईजीली। सो यहाँ पे ये फंक्शन का मतलब है। तो यहाँ पे सर बता भी रहे हैं जो ऑब्जेक्ट्स कैन मेक देयर डाटा इनविजिबल, कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना ये हमारे डाटा को इनविजिबल बना देते हैं, क्या कर देते हैं,
इनविजिबल बना देते हैं। उसके बाद कहता है सेटर एंड गेटर फंक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय क्लास टू एक्सेस द इट्स मेंबर, इट्स आल्सो मिनिमाइज द चेंजेस, यानी अपनी चेंजेस को मिनिमाइज़ हम कर देते हैं जो है ना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमें चेंजिंग नहीं करनी पड़ती। हम जो सेटर गटर फंक्शन बनाए होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, फंक्शन से हम क्या करते हैं, अपनी एक तो अपनी चीज़ अपनी जो हमारे डाटा मेंबर्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ को सेट एंड गेट करते हैं। इसके अलावा हम उनको बार बार रिपीट करके जब हम फंक्शन को ज़्यादा से जो है बार बार रिपीट करेंगे ईजिली, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये इनका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल हैं, ये थ्योरी की चीज़ें हैं, इतना इनको रटल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इनके मेन में जो है ना, मैंने जैसे कि आपको बताया ना, जस्ट एक डेफिनेशन याद रखें। बाकी आपको बस प्रोग्राम जो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ ना, बस ये चीज़ें इंप्लीमेंट करें, बस आपको ये चीज़ें तैयार हों। उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट दोस्तों क्लास का वो जो है ना, आप समझ लें एक वेरिएबल होता है जिसके साथ हम अपनी क्लास को जो है वो एक्सेस करते हैं। और क्लास क्या है? क्लास एक यूज़र डिफाइन टाइप है। तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस भी सारे किया हुआ है। ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंटेशन ऑफ अ यूज़र डिफाइंड टाइप और क्लास, यानी ये क्या होती है? इंस्टेंटेशन होती है, एक वेरिएबल होता है हमारी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप का, यानी हमारे एक क्लास का, जिसके साथ हम अपनी क्लास की सारी चीज़ों को जो है वो एक्सेस करते हैं। और जो क्लास है ये क्या होती है? ये एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है जिसके अंदर हम जो है अपने डिफरेंट वेरिएबल्स यानी एट्रीब्यूट्स और फंक्शन मेंबर फंक्शन यानी अपने बिहेवियर जो है वो डिफाइन करते हैं। डिक्लेयरिंग क्लास वेरिएबल्स, कहते हैं हम क्लास के वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। सिंपली यहाँ पे देखें क्लास के वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। उसके लिए आप क्लास के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने का आपको पता तरीका सेम ही है। सिंपल पहले वेरिएबल की टाइप बताओ, जो भी अपने टाइप रखनी है, मान लो हमने इंट टाइप रखनी है। उसके बाद वेरिएबल का नेम मान लो ID, तो लास्ट पे सेमीकोलन, बस ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। पहले वेरिएबल का डाटा टाइप बताई कि किस टाइप का वेरिएबल बनाना है, उसके बाद वेरिएबल का नाम बता दिया। तो हर जगह यही तरीका था। आज तक आप जो भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका यही पढ़ते आ रहे हो, इसमें कोई नई चेंजिंग नहीं हुई है। सो यहाँ पे देखो वो बता भी रहे हैं सर। सबसे पहले हम टाइप बताते हैं, टाइप नेम बताते हैं, यानी हमारी वेरिएबल की जो भी टाइप है वो बताते हैं। उसके बाद वेरिएबल का नेम बता देते हैं। उसके बाद एक्सेसिंग मेंबर का मतलब है कि हम अपनी क्लास के मेंबर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि जब अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से जो है अपनी चीज़ों को, अपनी क्लास की चीज़ों को जो है वो कॉल करते हो। अब दोस्तों क्लास की चीज़ों को जब आप कॉल करते हो ना, तो उसके दो तरीके हैं। यहाँ तो आप इस तरह से, अगर आपने सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया यानी इस तरह से क्लास का नेम बताया और उसके बाद सिंपल इस तरह ऑब्जेक्ट बना लिया, तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप चीज़ों को कॉल करने के लिए अपने ऑब्जेक्ट बताओगे, अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बताओगे, ऑब्जेक्ट यानी ये जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद लगाओगे डॉट, और डॉट के आगे अपनी वो चीज़ बताओगे जिसको आपने एक्सेस करने वाले अपने ID को एक्सेस करना है। लेकिन जो है ना एक्सेस स्पेसिफाई पब्लिक होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो इस तरह हम जो है एक्सेस करते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आपने क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह नॉर्मल सिचुएशन से क्रिएट नहीं किया, आपने कुछ इस तरह क्रिएट किया, यानी एक पॉइंटर की फॉर्म में, आपने इस तरह पॉइंटर की फॉर्म में क्रिएट किया हुआ है, तो फिर दोस्तों आप डॉट के साथ चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। तो फिर यानी डॉट के साथ जो है ना, ऑब्जेक्ट के बाद डॉट लगा के अपनी चीज़ का रेफरेंस हम तब देते हैं जब हम इस तरह सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। लेकिन अगर आप पॉइंटर वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट विद पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं, सो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अपने ऑब्जेक्ट के नाम के आगे ये एरो लगा के फिर अपनी चीज़ को एक्सेस करते हैं। यानी फ़र्क सिर्फ इतना, सिंपल ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए हम डॉट लगाते हैं, सिंपल ऑब्जेक्ट्स के साथ चीज़ों को एक्सेस करने के लिए हम डॉट लगाते हैं, और पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स के साथ चीज़ों को कॉल करने के लिए हम एरो लगाते हैं। तो यही यहाँ पे देखें सारे समझाया हुआ। डॉट ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं एक्सेस विया द वेरिएबल नेम। अगर जस्ट हम वेरिएबल का नेम यूज़ करें तो फिर हम इस तरह आज स्टूडेंट मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है, तो ऑब्जेक्ट का नाम आगे डॉट, आगे अपने वेरिएबल या जो भी मेंबर फंक्शन का नाम। अगर आपने जो है ना एरो यूज़ करना है, एरो ऑपरेटर यूज़ करना है, तो उसके लिए पहले आप क्या करो, अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो क्या बना दो, एक पॉइंटर बना दो। तो पॉइंटर बनाने के बाद फिर आप एरो के ज़रिए उसको जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो सारे एग्जांपल देख भी समझाया हुआ है कि सिंपल स्टूडेंट आज स्टूडेंट और आज स्टूडेंट डॉट सेट रोल नंबर। इसके अलावा अगर आप पॉइंटर के ज़रिए करते हो तो फिर आप PTR_स्टूडेंट एरो और उसके अंदर सेट रोल नंबर वाले फंक्शन को आपने कॉल कर दिया। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होती है, इनके बारे में देख लें। 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर जैसे मैंने आपको बताया था होते हैं, एक पब्लिक, एक प्राइवेट, एक प्रोटेक्टेड। पब्लिक का दोस्तों मतलब ये होता है कि अगर आप एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक लिखते हो तो उसका मतलब ये है कि इस चीज़ को जो चीज़ पब्लिक के अंडर आ रही है ना, अच्छा एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे जो चीज़ आती है ना वो उसका हिस्सा मानी जाती है। जो एक्सेस स्पेसिफायर से ऊपर आती है ना, मान लें आपने यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लें आपने इस तरह कुछ लिख दिया, आपने लिखा प्राइवेट, ठीक है, और आपने लिखा इंट A,
उसके बाद आपने लिखा प्रोटेक्टेड और आपने लिखा इंट बी, फिर आपने लिखा पब्लिक इंट सी। अब डिफरेंस दो गोश्त देखिएगा दोस्तों, ये जो प्राइवेट है, प्राइवेट की हदूद तब तक है जब तक अगला एक्सेस किसी भी दोस्तों एक्सेस स्पेसिफायर की जो है ना हदूद वहाँ तक होती है, लिमिट वहाँ तक होती है जहाँ तक अगला एक्सेस स्पेसिफायर स्टार्ट ना हो जाए। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये किसी भी एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे वाला कोड उसका हिस्सा माना जाता है। जैसे ये इंट ए है ना, तो ये इंट ए प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का हिस्सा है, लेकिन इंट बी किसका हिस्सा है? प्रोटेक्टेड का। क्यों? क्योंकि जहाँ से देखो मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी एक्सेस स्पेसिफायर की लिमिट वहाँ तक होती है जहाँ तक अगला एक्सेस स्पेसिफायर स्टार्ट ना हो जाए। तो दोस्तों प्राइवेट की लिमिट कहाँ तक है? सिर्फ यहाँ तक। जैसे ही अगला एक्सेस स्पेसिफायर स्टार्ट हुआ तो प्राइवेट की लिमिट ख़त्म, जैसे ही अगला एक्सेस स्पेसिफायर स्टार्ट हुआ तो प्रोटेक्टेड की लिमिट ख़त्म। सो अब मैं आपको इनमें डिफरेंस समझाता हूँ। तो जो प्राइवेट होता है ना, प्राइवेट का मतलब ये होता है कि यूज़ विद इन क्लास, यानी जो चीज़ आप प्राइवेट के नीचे डिफाइन करते हो ना, वो चीज़ आप सिर्फ इस विद इन क्लास यानी इस क्लास की बॉडी के अंदर सिर्फ यूज़ कर सकते हो। जो आप प्रोटेक्टेड के अंदर यूज़ करते हो ना, यानी जो चीज़ें आप प्रोटेक्टेड के अंदर डिफाइन करते हो अपने प्रोटेक्टेड के स्पेसिफायर के अंदर, वो चीज़ें आप क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, और इस क्लास की जो आप चाइल्ड क्लास बनाओगे ना जितनी भी, उनमें भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इस क्लास के अलावा या इसकी चाइल्ड क्लास के अलावा और किसी जगह पे किसी और अदर बॉडी में एक्सेस नहीं कर सकते। यानी इस क्लास की जो चाइल्ड क्लास है ना, उसके अलावा आप किसी और क्लास में या किसी और बॉडी में प्रोटेक्टेड चीज़ों को और प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है जी पब्लिक दोस्तों ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप इस पूरे बॉडी में हर जगह एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये इन तीनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे सारे एग्जाम्पल से भी समझाया हुआ है। ठीक है, चले जी, बढ़िया हो गया। नेक्स्ट चलते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। अब बात आती है डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर की। तो दोस्तों डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो प्राइवेट होता है। अब डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लें आपको कोई एक्सेस स्पेसिफायर आपने मान लें एक क्लास में स्टूडेंट नाम की, और इसमें आपने फटाफट से लिखा इंट ए और फिर आपने लिखा इंट बी, यानी आपने अपने डाटा मेंबर्स बना लिए लेकिन आपने एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन नहीं किया। एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करना आपको याद नहीं रहा, यानी यहाँ पे आपने स्टार्टिंग पे आपको पता ना क्लास के अंदर सबसे पहले हम एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करते हैं कि हमने कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करना है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या पब्लिक। तो मान लें अगर आपने एक्सेस स्पेसिफायर कोई भी यूज़ नहीं किया, तो दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो एक्सेस स्पेसिफायर खुद ब खुद लग जाता है ना, वो कौन सा होता है? प्राइवेट होता है। ठीक है, वो कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर होता है? प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होता है। चलें जी, तो ये डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर हमेशा प्राइवेट होता है C++ लैंग्वेज के अंदर। अगर आप लगाना भूल जाओ एक्सेस स्पेसिफायर तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लग जाता है। ओके जी, थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।